Good morning, students. I hope you all read about co-prime number and theorem 1.3. इन्हीं की बेसिस पे थ्योरम 1.4 स्टार्ट करते हैं. थ्योरम 1.4 है क्या? थ्योरम 1.4 है कि प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल. ये प्रूव करना है हमें, रूट 2 इज इरेशनल. ध्यान से समझना इसको. इसी के बेसिस पे सभी थ्योरम, सभी क्वेश्चन सोल्व होंगे. सबसे बेसिक यही है कि √2 को इरेशनल प्रूव करना है. तो मैंने जैसे कहा था कि इसमें सबसे पहले पिछली क्लास में समझाया था कि इसको सबसे पहले एक रेशनल नंबर एज्यूम करना है. हर स्टेप ध्यान रखना है, क्योंकि जितने भी स्टेप्स होंगे आगे कोई भी क्वेश्चन होंगे उसमें सिर्फ नंबर चेंज होगा. √2 की जगह √3 आ जाए, √5 आ जाए, √7 आ जाए, ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे. तो जैसे हमारे पास आ गया √2 इज इरेशनल प्रूव करना है. तो देखो, सबसे पहले लेट्स एज्यूम √2 इज ए रेशनल नंबर. हमने इसको क्या एज्यूम किया? √2 इज ए रेशनल नंबर. अब रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी याद करो कि रेशनल नंबर सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है जो छोटी क्लास से पढ़ रहे हैं, वी कैन राइट इन p/q फॉर्म. तो हम रेशनल नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p/q फॉर्म में लिख सकते हैं. देन सो √2 इज इक्वल टू a/b. अब जो रेशनल नंबर होते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, उससे ज़्यादा हम उसको सोल्व नहीं कर सकते. जैसे अपने पास 2/3 है तो इससे ज़्यादा सोल्व थोड़ी कर सकते, इसको नहीं कर सकते. 2/3 सिंपलेस्ट फॉर्म है. तो इसका मतलब इनमें कोई भी इनका कॉमन फैक्टर नहीं है. ये 2 से डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड होगा. जैसे 5/7 10/14 होता तो वो 2 से डिवाइड हो रहा है, 5 और 7. लेकिन क्या 5/7 आगे सोल्व हो सकता है? नहीं हो सकता है. इसका मतलब 5 भी किसी से डिवाइड नहीं होगा, 7 भी किसी से डिवाइड नहीं होगा. सो वी कैन से द रेशनल नंबर ए और बी मस्ट बी ए को प्राइम नंबर वेयर ए एंड बी आर co-prime number and b is not equal to 0. तो a और b दोनों co-prime नंबर है और b is not equal to 0. ये आपकी फर्स्ट स्टेप हो गया कि सबसे पहले आपको रेशनल नंबर एज्यूम करना है. रेशनल नंबर एज्यूम करते दिमाग में ये आना चाहिए कि रेशनल नंबर को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं. p/q फॉर्म में लिख दिया. दोनों नंबर क्या होंगे? को-प्राइम नंबर होंगे. को-प्राइम नंबर कौन से होते हैं ये फिर से मैं बता देता हूं आपको. दे डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर. उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा. इट मीन्स व्हेन वी राइट इन p/q फॉर्म देन इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. वो किसी भी एक नंबर से डिवाइड नहीं होंगे और p/q फॉर्म में लिखते हैं तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है उसकी. तो √2 इज इक्वल टू a/b वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0. इसका रीजन क्या है? b 0 क्यों नहीं हो सकता? व्हेन वी राइट 0 इनटू द डिनोमिनेटर इट बिकम्स इनफाइनाइट. ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसलिए हम इस फॉर्म 0 भी नहीं हो सकता. तो ये दो कंडीशन ध्यान रखनी है. अब नेक्स्ट स्टेप हमें करना है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई. आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट √2b इज इक्वल टू a. √2b इज इक्वल टू a. a का 1 से b का √2 से. नेक्स्ट स्टेप आती है इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. तो इसका स्क्वायर करते हैं तो √2b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर √2 देन 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. देन a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 2b स्क्वायर. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारे पास. अब हमें यहाँ पे क्या बात याद रखनी है? थ्योरम 1.3. a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? तो यहाँ पे मैं थ्योरी लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए रफली. वैल्यू ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर. a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? ये 2b स्क्वायर. तो क्या ये किसी प्राइम नंबर से डिवाइड है? तो आप क्या कहोगे, सर औरों का तो बता नहीं सकते, लेकिन ये किस प्राइम नंबर से जरूर डिवाइड होगा? 2 से. इट इज डिविजिबल बाई 2.
इट इज डिविजिबल बाई 2। और डिविजिबल बाई 2 क्यों होगा, उसका रीजन क्या है? बी स्क्वायर इज मल्टीप्लाई बाई 2 व्हेन एनी नंबर इज मल्टीप्लाई बाई सम नंबर। अगर कोई भी नंबर किसी नंबर से डिवाइड है तो उस नंबर से डिवाइड भी तो हो सकता है। अगर इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है तो 2 से डिवाइड भी हो सकता है, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 से डिवाइड भी हो सकता है। सिंपल सी बात है। तो बी स्क्वायर किसका मल्टीपल है? 2 का मल्टीपल है। तो इस जो 2b स्क्वायर होगी उसमें किसका डिवाइड जाएगा? 2 का डिवाइड जाएगा ही जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि बी एक बार हमने इवन मान लो, एक बार ओड मान लो। एग्जाम्पल से समझ लो, एक बार ओड हमने ले लिया, मान लो 3 ले लिया, देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 व्हेन मल्टीप्लाई बाई 2b स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई करो देन 18, एंड 18 इज डिविजिबल बाई 2। 18 किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। हमने b की वैल्यू तो क्या ली थी? एक ओड नंबर लिया था, तो भी ये किससे डिवाइड है? 2 से। क्योंकि रीजन क्या है? लास्ट में आके किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर बात करो, एक इवन नंबर ले लो 4, देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, देन 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 32। ये तो 2 से डिवाइड होना ही है क्योंकि इवन नंबर था। तो कोई भी ओड नंबर हो, इवन नंबर हो, हमने दोनों एग्जाम्पल ले लिए और दोनों से प्रूव किया है। हमने दिखाया आपको रफली कि 2b स्क्वायर की जो भी वैल्यू होगी वो किससे डिवाइड होगी? 2 से। और उसका ओनली रीज़न क्या है कि इसका मल्टीपल क्या है? 2 है। मल्टीपल ऑफ बी स्क्वायर इज 2, देन इट इज डिविजिबल बाई 2। तो देन 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो हम क्या कह सकते हैं? a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। डिविजिबल तो क्या हो रहा है? 2b स्क्वायर, और 2b स्क्वायर किसकी वैल्यू है? a स्क्वायर की वैल्यू है। तो हम क्या कह सकते हैं? a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। So a square is divisible by 2, then by theorem 1.3 हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। by theorem 1.3 a is also divisible by 2। a is also divisible by 2 क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है, a एक इंटीजर है। तो अगर इंटीजर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो इंटीजर भी किससे डिविजिबल होगा? उस प्राइम से डिविजिबल होगा। Then a square is divisible by 2, then by theorem 1.3 a is also divisible by 2। यहाँ पे ही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन चलती है। एक तो ये हो गई इंपॉर्टेंट लाइन, a square is divisible by 2, उसका रीजन यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब एक और लाइन आएगी जो इंपॉर्टेंट है। तो अब ये बात जाननी है अपन को, अगर मैं कहूँ ये a स्क्वायर a 2 से डिविजिबल है तो a क्या हो सकता है? क्या a 3 हो सकता है? तो होगा नहीं, a 3 में तो डिवाइड जाएगा ही नहीं। 5 हो सकता है? नहीं। 7, 9, 11, 13, 15, क्या कुछ भी ओड हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। a में 2 का डिवाइड जा रहा है, a इज डिविजिबल बाई 2, और a में 2 का डिवाइड जा रहा है, इट मीन्स a इज ए इवन नंबर। इट मीन्स a इज ए इवन नंबर। a क्या है? इवन नंबर है। और इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं मल्टीपल ऑफ 2, क्योंकि सबसे छोटा इवन नंबर में हम क्या लेते हैं? 2। जीरो की बात नहीं कर रहे हम, नंबर नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। तो सबसे छोटा इवन नंबर होता है 2। तो जितने भी इवन नंबर होते हैं वो मल्टीपल होते हैं किसके? 2 के मल्टीपल होते हैं। तो मल्टीपल ऑफ 2 है, इट मीन्स a इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 2। अब मल्टीपल ऑफ 2 कितने टाइम मल्टीपल है? 2 1 2 है, 2 2 4 है। ये तो हमें पता ही नहीं है क्योंकि हमें b की वैल्यू नहीं पता। तो मल्टीपल ऑफ 2 कुछ पता नहीं है, तो हमने इसकी जगह कांस्टेंट ले लिया c, देन a इज इक्वल टू 2c। और c क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है, वेयर c इज एन इंटीजर भी कह सकते हो इसको, कांस्टेंट भी कह सकते हो। ये c लिया क्यों? क्योंकि जो a था वो 2 से डिविजिबल है, और 2 से डिविजिबल है इसका मतलब 2 का मल्टीपल है, तभी तो 2 का डिवाइड जाएगा। और 2 का कितने टाइम मल्टीपल है ये हमें नहीं पता, तो 2 का मल्टीप्लाई करके उसकी जगह ले लिया हमने c। फिर से वही स्टेप अगेन, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायर करेंगे देन a स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का स्क्वायर। इसको यहाँ पे देता हूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट।
ये आएगा अपने पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4c² इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड से तुम्हें क्या कॉमन मिलेगा कि फर्स्ट में तो ए स्क्वायर की वैल्यू है 2b², सेकेंड में ए स्क्वायर की वैल्यू है 4c², तो 4c² इज इक्वल टू 2b²। दोनों वैल्यू आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। दोनों वैल्यू इक्वल क्यों होंगी? क्योंकि ये भी ए स्क्वायर की वैल्यू, जो फर्स्ट थी ये भी ए स्क्वायर की वैल्यू है, और जो सेकेंड इक्वेशन है ये भी ए स्क्वायर की वैल्यू है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन 2c² इज इक्वल टू 2c² इज इक्वल टू b²। फिर से वही बात आ गई, पिछली बार a² इज इक्वल टू 2b² था, इस बार b² इज इक्वल टू 2c² है। 2 से मल्टीपल है तो 2 से डिवाइड भी होगा ये, तो हम क्या कह सकते हैं? सो b² इज डिविजिबल बाई 2, देन बाई थ्योरम 1.3 b is also divisible by 2। तो b भी किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। अब स्टार्टिंग में हमने क्या कहा था कि a और b, स्टार्टिंग में हमने कहा था a और b जो है वो को प्राइम नंबर है। इसका मतलब कि a में और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, वो सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, और सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे इसीलिए को प्राइम नंबर है। लेकिन जब हमने यहाँ देखा तो हमने कहा कि a इज आल्सो डिविजिबल बाई 2, एंड इन दिस इक्वेशन b इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। a and b both are divisible by 2। ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने जो लिया वो क्या था? को प्राइम नंबर था। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया वो हमारा गलत है। एज्यूम गलत होने की वजह से क्या होगा? √2 इरेशनल होगा। सो इट इज, दो बात लिख सकते हैं यहाँ पे, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो? सो इट इज कॉन्ट्राडिक्शन of our assumption, hence therefore √2 is irrational। तो √2 क्या हो गया अपने पास? इरेशनल। यही क्या करना था? प्रूव करना था। तो हमने सिंपल सा था। आपको ये क्वेश्चन पूरा आराम से पढ़ना है, पहले देख के करना है, उसके बाद जो आपको होमवर्क में रहेगा वो √3, √5, √7 इनको इरेशनल करना है। नेक्स्ट क्लास में इनको मैं करवाऊंगा भी इरेशनल कैसे किया, ठीक है। और आपको आराम से इसको ये देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सी थी अपने पास? ये इंपॉर्टेंट स्टेप थी कि a² 2 की वैल्यू है 2b², तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो ये a भी 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड होगा तो 2 का डिवाइड उसी में जाएगा जो मल्टीपल ऑफ 2 होगा, यानी जो 2 की टेबल में आता हो, ठीक है भाई। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, उसी में 2 का डिवाइड जा सकता है। तो a इज इक्वल टू 2c हो गया। फिर वापस स्क्वायर करना है, और a और b दोनों किसके मल्टीपल आ गए? 2 के मल्टीपल आ गए। तो इसका मतलब हमारा अजम्पशन रॉन्ग है। अजम्पशन रॉन्ग है तो ये क्या है? इरेशनल है, ठीक है। और आपको होमवर्क √3, √5 और √7 करना है। थैंक यू।